एवरीवन, मैथ्स टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे थे थर्ड, और थर्ड यूनिट के हम 9 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लेक्चर करेंगे 10, और 10 लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। देखो इधर 3.2 के हम क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कर रहे हैं हम, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा डेरिवेटिव, कहां तक जाना हमें, सेकंड ऑर्डर तक। कहां तक जाना है, सेकंड ऑर्डर तक। ए की पावर mx प्लस बी की पावर nx, y इज इक्वल टू ए की पावर mx प्लस बी की पावर nx। क्या प्रूव करवाना आपको, प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाना आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव में से m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस m n और उसको y के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करवाना है। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। तो करो इधर, कैसे निकालोगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका, y का, और दो फंक्शन के ऊपर अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, दोनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। a इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर mx, a बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, प्लस b डेरिवेटिव ऑफ e की पावर nx। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसको e की पावर ax का डेरिवेटिव पता है। तो डेरिवेटिव ऑफ e की ax या e की x का क्या होता है, e की ax का e की x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax। तो क्या बन जाएगा, e की ax और ax का क्या हो जाता है, a। ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, e की पावर ax का। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर y का बन जाएगा dy बाई dx, a बाहर, e की mx का e की mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx। किया था ना आपने ax का, तो ax का किया था यहाँ पर mx का, प्लस b एज इट इज e की nx का e की nx इंटू डेरिवेटिव ऑफ nx। तो x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया e की पावर mx, mx का क्या हो जाएगा m, तो उस m को आप आगे रख लो, प्लस b e की nx, और nx का क्या हो जाएगा n, उस n को आप आगे ले आओ। क्लियर है, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपको निकालना है सेकंड। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा बेटा इसका, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इधर m और a दोनों कांस्टेंट है, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव कर दो किसका, e की mx का, प्लस b और n है वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव आप कर दो e की पावर nx का। और e की mx का, e की nx का अभी अभी आपने किया है, क्या किया, m a, e की mx का e की mx, और mx का क्या हो जाएगा m। ऐसे ही n और b, e की nx का e की nx, और nx का और करोगे आप, और nx का क्या हो जाएगा, करके दिखा देती हूँ। चलो यहाँ पर भी मैं एक स्टेप और कर देती हूँ ताकि आप पजल ना हो। ठीक है, एंगल का हम साथ करते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, m a e की mx, mx का क्या हो जाएगा m, प्लस n b e की nx, और nx का क्या हो जाएगा n। m ये क्या बना, m स्क्वायर बन गया, a e की mx प्लस n स्क्वायर b, क्योंकि n एक ही रहा e की nx। ये किसका आंसर आ गया आपका, सेकंड डेरिवेटिव का। लेकिन ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। डायरेक्ट पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो आप। क्लियर है। सेकंड डेरिवेटिव की क्या है, ये यहाँ पर पुट करो, m स्क्वायर a e की mx
प्लस एन स्केयर बी ई की एन एक्स माइनस एम प्लस एन बड़ी ब्रैकेट लगा देना। और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, ये है ना फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, ये रही आपकी। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, एम ए ई की एम एक्स, एम ए ई की एम एक्स प्लस एन बी ई की एन एक्स। क्लियर है यहाँ तक, प्लस एम एन वाई प्लस एम एन और वाई की वैल्यू पुट करो, ये रही वाई की वैल्यू, वाई की है आपकी ए ई की एम एक्स प्लस बी ई की एन एक्स। इसको तो आपको सोल्व नहीं करना, इन दोनों को सोल्व करना है, क्योंकि यो एम एन है, यो अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा, यो एक बार एम के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे आप एक बार एन के साथ। तो इस स्टेप को हम नहीं करते, इसको लास्ट में लिख लेंगे, इनको सोल्व करो। क्या है इसमें, चलो कर देती हूँ, फिर आप पजल हो जाओगे। एम स्केयर ए ई की एम एक्स एन स्केयर बी ई की एन एक्स माइनस, पहले एम के साथ करो, एम की इसके साथ होगी, किसके साथ, एम की एम ए ई की एम एक्स के साथ और एन बी ई की एन एक्स के साथ, प्लस एन की करवा दो इसके साथ एम ए ई की एम एक्स प्लस एन बी ई की एन एक्स। क्लियर है यहाँ तक, और प्लस क्या हो जाएगा, एम एन ए के साथ करवाओ ए ई की एम एक्स प्लस एम एन बी ई की एन एक्स। इस एम एन को आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर है, अभी देखो शायद इस स्टेप में हो ही जाए। फर्स्ट वाला एज इट इज एम स्केयर ए ई की एम एक्स प्लस एन स्केयर बी ई की एन एक्स माइनस, देखो एम की एम के साथ हुई, एम स्केयर ए ई की एम एक्स हो गया, एम की एन के साथ करोगे आप एम एन बी ई की एन एक्स हो गया, प्लस एन की इन दोनों के साथ करवाओ एन एम, एन की एम के साथ करोगे तो एन एम ए ई की एम एक्स, एन की एन के साथ करवाओगे एन स्केयर बी ई की एन एक्स प्लस, सॉरी इसको ब्रैकेट में बंद करो, प्लस ये वाला एज इट इज क्या है, एम एन ए ई की एम एक्स प्लस एम एन बी ई की एन एक्स। क्लियर है बेटा, अब ब्रैकेट से बाहर क्या माइनस, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो क्या है आपका एम स्केयर ए ई की एम एक्स प्लस एन स्केयर बी ई की एन एक्स, ये फर्स्ट टू एज इट इज। अब ये प्लस का था तो क्या किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस एम स्केयर ए ई की एम एक्स माइनस एम एन बी ई की एन एक्स और माइनस एम एन ए ई की एम एक्स माइनस, ये भी माइनस का हो जाए क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ब्रैकेट, एन स्केयर बी ई की एन एक्स प्लस एम एन ए ई की एम एक्स प्लस एम एन बी ई की एन एक्स। थोड़ा सा स्पेस कम है, देखो इधर एम स्केयर ए ई की एम एक्स, एम स्केयर की और कोई टर्म है, एम स्केयर की देखो ये रही, दोनों सेम चीज है लेकिन अपोजिट साइन है, कैंसल आउट। एन स्केयर की देखो यारी प्लस की यारी माइनस की, कैंसल आउट। एम एन बी की यो माइनस का यो प्लस का कट गया, यो एम एन ए ये वाला कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में जरूर देखने को मिलेगा आपको। ये क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप चलना बस। y इज इक्वल टू ए ई की एम एक्स प्लस बी की ई एन एक्स है, उसका आपको सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन, और एम प्लस एन को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सेकेंड डेरिवेटिव के साथ, प्लस एम एन को किसके साथ करवाओगे, y के साथ, और वो कंडीशन आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल टू 0।
तो आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया पहले, आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे उसके बाद सेकंड। तो y का कर दिया, a बार कांस्टेंट डेरिवेटिव इस पे अप्लाई कर दिया, b बार डेरिवेटिव इस पे अप्लाई कर दिया। यहाँ से y का बन गया आपका dy बाई dx, a बार e की ax का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, और नोट डाउन जरूर करना। हर एक क्वेश्चन के साथ आप राइट करते चलोगे तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूले हैं वो लर्न हो जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो e की ax का होता है e की ax और डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल यहाँ पर है ax का क्या हो जाएगा a। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा a डेरिवेटिव ऑफ e की mx का e की mx और एंगल का डेरिवेटिव mx, और b एज इट इज एंगल e की nx का डेरिवेटिव e की nx, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है nx। तो क्या हो जाएगा mx का डेरिवेटिव होता है m, क्या हो जाता है क्योंकि x का हो जाता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, विद रिस्पेक्ट टू x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से m बच गया, इस m को आगे लिख दिया, m a की mx बन गया। यहाँ से बने आपका n x का डेरिवेटिव n हो जाएगा, तो उस n को आपने आगे लिख दिया, ये दोनों एज इट इज। ये फर्स्ट आ गया आपका। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट का सेकंड बन गया। अब m और a ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर ले ली, इसका डेरिवेटिव। n और b कांस्टेंट है, ये बाहर ले ली, इसका डेरिवेटिव। अब e की mx का डेरिवेटिव e की mx इनटू डेरिवेटिव ऑफ mx एंगल का। ऐसे ही n और b एज इट इज e की nx का e की nx डेरिवेटिव ऑफ nx, और mx का डेरिवेटिव m हो जाएगा, एक m ये रहा तो m स्क्वायर बन गया a e की mx, nx का डेरिवेटिव n हो जाएगा, एक n पहले था n स्क्वायर बन गया b e की nx। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई आपके पास, सेकंड की भी आ गई। दोनों वैल्यूज को आप कहाँ पुट करोगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट अप कर दो। सेकंड डेरिवेटिव की ये पुट कर दी, माइनस m प्लस n एज इट इज, फर्स्ट की आ रही, ब्रैकेट लगा के आपने वैल्यू एज इट इज पुट कर दी, माइनस प्लस m n y की ये रही, ये वैल्यू पुट कर दी आपने। अब आपको क्या करवाना, अभी इस माइनस को अंदर लेके जाना, ये दो स्टेप तो एज इट इज रहेंगे, ब्रैकेट से बाहर माइनस लगा लो। एक बार m की करवा दो, इन दोनों के साथ करवा दी, प्लस फिर n की करवा दो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, प्लस m n कि एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, एम एन की इसके साथ होया तो एम एन ए ई की एम एक्स, एम एन बी ई की एन एक्स। क्लियर है। अब ये फर्स्ट दोनों एज इट इज, ब्रैकेट से बाहर माइनस अभी है एज इट इज, बाद में अंदर लेके जाएंगे। एम की एम के साथ किया आपने एम स्क्वायर ए ई की एम एक्स, एम की एन के साथ किया एम एन बी ई की एन एक्स। अभी एन की एम के साथ किया एन एम बन गया, ये दोनों एज इट इज, और एन की एन के साथ करोगे एन स्क्वायर बी ई की एन एक्स, और ये दोनों एज इट इज। अभी फर्स्ट वाला दोनों एज इट इज, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ब्रैकेट, तो इन सब के अंदर वाली चारों टर्मों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा एम स्क्वायर, ये भी एम एन बी माइनस का, एन एम बी माइनस का, और एन स्क्वायर भी, ये दोनों प्लस के। अब सेम चीज थी, अपोजिट साइन थे, कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, कमेंट कर देना। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।